अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि शेख जायद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो जॉब्स का ऐलान किया गया है, आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। अभी हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है वो ओपन की हुई है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको बर वक्त मालूमात रोल नंबर स्लिप्स की जॉब्स की तैयारी के लिए वहां से भी हासिल होती रहेंगी। अब चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझाते हैं कि सीटें कौन कौन सी हैं, कितनी सीट्स हैं और इन पर क्या कोटा है। उसके बाद मैक्सिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी मेंशन है वो आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर पर मौजूद है ऑफिस असिस्टेंट बीपीएस 15 स्केल इसका है, ये सीट का नाम है। और उसके बाद इसकी टोटल असामियाँ जो है वो 8 हैं। उसके बाद यहाँ पे कोटा मेंशन है और यहाँ पे मैक्सिमम एज इसके लिए 35 साल होनी चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपने की हो, उसके बाद आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है एज यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क वो आपका होना चाहिए, तब आपका इसमें अप्लाई मुमकिन है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट पर 1 है। उसके बाद पंजाब की टोटल 3 असामियाँ हैं, सिंध की एक है, उसके बाद सिंध रूरल की एक है, केपी के की, बलूचिस्तान की। इस तरह ये तमाम के तमाम सूबे जो हैं पाकिस्तान के सब में ये असामी मौजूद है। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है स्टेनोग्राफर, इसकी टोटल 16 असामियाँ हैं। इसके सामने इसका कोटा मेंशन है। मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है, उसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट है, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे कौन कौन सी असामियाँ मज़ीद हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्शनिस्ट की सीट है, बीपीएस 11 इसका स्केल है। तो इसकी टोटल जो है वो 3 असामियाँ हैं। उसके बाद पंजाब सिंध के पी के में ये मौजूद हैं। बलूचिस्तान वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे इसकी टोटल जो एज लिमिट है मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। मैट्रिक अगर आपने की हुई है, उसके बाद आपका एटलीस्ट जो है वो 2 इयर्स एज अ प्रोजेक्शनिस्ट एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की सीट है, इसका जो स्केल है वो बीपीएस में है, 11 इसका स्केल है। उसके बाद इसकी जो टोटल असामियाँ है वो 9 है। तो उसके सामने इसका कोटा मेंशन है। मज़ीद आगे मैक्सिमम एज लिमिट लिखी हुई है और उसके बाद मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फी मिनट। सिंपल ये है कि अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर स्टोर कीपर की सीट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल एक्सपीरियंस के साथ की हुई है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफर की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपने मैट्रिक पास की हो, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में और 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो मज़ीद आगे ये सीट है ड्राइवर की, बीपीएस 4 इसका स्केल है। इसकी टोटल 4 असामियाँ है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपकी जो एज है मैक्सिमम 35 साल तक है, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे सीट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, बीपीएस 2 इसका स्केल होगा। मज़ीद इसके लिए लोकल का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं और 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके लिए मैट्रिक विद साइंस, अगर आप मैट्रिक साइंस के साथ रखते हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही नीचे 9वें नंबर पर है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की, इसमें टोटल 6 असामियाँ हैं। इसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, चाहे साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, फर्स्ट डिवीजन के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, जस्ट पास की हो और 35 साल आपकी मैक्सिमम एज है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर थिएटर की सीट है जिस ठीक है, इसमें अटेंडेंट भी मतलब लेक्चर थिएटर अटेंडेंट सीट का नाम है। 4 इसकी टोटल असामियाँ हैं। मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 35 साल होनी चाहिए। मैट्रिक पास की हो जैसे आपने लेबॉरेटरी अटेंडेंट के लिए
फिर आपका इसमें भी अप्लाई मुमकिन है। अब नीचे जो भी मतलब जॉब का एडवर्टाइजमेंट होता है, ख़ास बातें कुछ नीचे लिखी होती हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है अप्लाई से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें आपने खुद ही रीड करना है। अगर मैं रीड करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर अप्लाई का तरीका जो है वो नहीं समझा होगा। तो यहाँ पे आप खुद वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन्हें आपने पहले रीड करना होता है, फिर इसी के मुताबिक आपने अप्लाई करना होता है। तो नीचे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे अब आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन सी अथॉरिटी जो है वो आपका टेस्ट लेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिंक है njp.gov.pk, इस लिंक को आपने मतलब ओपन करना है, या आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन भी की हुई है। तो उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आपका जो टेस्ट होता है, इसका रिटन टेस्ट जो होगा वो कौन सी अथॉरिटी लेगी। तो cts.org.pk ये एक मतलब सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, जो टेस्ट कंडक्ट करती है, उसके बाद जो है टेस्ट लेती है, ठीक है, इंटरव्यू लेती है, उसके बाद ये हायरिंग करती है। जो भी मतलब जॉब्स आती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं पाकिस्तान में, उन्हीं के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बाज़ औक़ात इदारे खुद भी टेस्ट ले लेते हैं। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह के पीपीएस है, सीटीएस है, उसके बाद एनटीएस है, ये अथॉरिटी, इन्होंने टेस्ट आपके लेने होते हैं, ज़्यादातर आपका यही प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपका जो टेस्ट है इस केस में वो सीटीएस लेगी, ठीक है। अब इसी के थ्रू मतलब आपकी रोल नंबर स्लिपें आएंगी, सारा मामलात इसी के थ्रू ही होने वाले हैं। तो जो आप पढ़ना चाहें आप नीचे पढ़ सकते हैं, कुछ जो आपके लिए ज़रूरी बातें हैं। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर तो आपका नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने उसी के साथ साइन इन हो जाना है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने साइन अप करना होता है, जो साथ ये ऑप्शन मौजूद है। अब सबसे पहले तो साइन अप के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अगर हम पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं इस वेबसाइट पे तो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक साइन अप का पेज आ चुका है। अब इसमें आपने सबसे पहले अपना CNIC नंबर यहाँ पे CNSE नंबर आपने लिखना है, डैशेस आपने नहीं डालनी इसमें। तो ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है नीचे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखने हैं, और ये पासवर्ड जो है ये 12 करैक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें मिक्स करैक्टर हो, जिसमें आपका सबसे पहले आप नेम लिख लेंगे, उसका पहला करैक्टर जो है वो लार्ज लिखेंगे, कैपिटल जिसे कहते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल करैक्टर लिख लेंगे, एक दो, जिस तरह की @ होता है। उसके बाद कुछ डिजिट्स लिख लेंगे। उसके बाद आपने वही पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिख देना है एज इट इज़, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। दो पासवर्ड आपने लगाने होते हैं, सेम सेम लगाने हैं, जो यहाँ पे लगाना है वही यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन एक्टिवेशन करनी होती है। इस मकसद के लिए एक OTP कोड या लिंक जाता है आपकी ईमेल के ऊपर, जो आपने अभी यहाँ पे लगाई है। तो उसे फिर आपने एक्टिवेट करना होता है अपने अकाउंट को। यहाँ पे वो OTP लगाना होता है, या जो लिंक दिया होता है आपकी ईमेल पे, या तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट एक्टिवेट करना होता है। जब आप ये सारे मामलात कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो साइन इन करना है। अकाउंट को साइन इन करने के लिए आपने दोबारा उसी पेज पे आ जाना है, होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने साइन इन के लिए पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे हमने अपनी ईमेल लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे CNSE नंबर लगाना है, उसके बाद वो पासवर्ड लगाना है जो अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया है। तो ये चीज़ें लगाने के बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। तो हमने अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लिया है। अब आपने जब अपना अकाउंट साइन अप किया होगा, सबसे पहले तो आपने प्रोफाइल अपनी रेडी करनी होती है। हमारे केस में प्रोफाइल ऑलरेडी हमने बिल्ड की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओवरऑल स्कोर है वो हमारा 100% आ रहा। तो आपके केस में यहाँ पे 0 होगा। हमने जो कि ऑलरेडी बिल्ड की हुई है इसलिए हमारा जो 100% है। आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए यहाँ CV मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, फिर बिल्ड CV के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मज़ीद शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है, उसके बाद अपना जो एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने अपनी तालीम ऐड करनी है। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आगे जो पॉइंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, ये ना भी फिल करें तो भी आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, वैलिड होगा।
तो इन ऑप्शंस को आपने कैसे फिल करना होता है, अब ये मतलब कुछ प्रोसेस है, लेंथी हो जाएगा, तो मैं एंड पे एक जो एंड स्क्रीन वीडियो है वो दे दूंगा, आपने वो मतलब देख लेनी है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि इस वेबसाइट पे आपने कैसे अप्लाई करना होता है। जब आप अपनी प्रोफाइल जो है ये बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद आपने आना है दोबारा होम स्क्रीन पे। तो दोबारा हम जो है होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड जॉब्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे वो जॉब का नेम लिखना है जो जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब जो मैंने अभी आपको यहाँ पे रीड करके बताई, इनमें से किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका नेम आपने यहाँ पे लिखना है। लिखा हुआ है सर्च बाय जॉब टाइटल और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपने सिंपली जॉब का नेम लिखना है, वो जॉब आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। बिलफर्ज यहाँ पे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर एडिटर पर, तो इसके लिए हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसके लिए वो मीट करता हुआ, यहाँ पे फिर आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल। यहाँ पे फिर प्लीज़ कंफर्म एज रिलैक्सेशन, ये मतलब कुछ और मतलब इसमें लिखे हुए ऑप्शंस, यहाँ पे आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है, तो आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो कोई हमने और जॉब सेलेक्ट की है ना, मैंने आपको जस्ट बताया है कि जिस पे आपने अप्लाई करना है वो आपने वहाँ पे पहले सर्च करनी है, उसके बाद वो यहाँ पे शो हो जाएगी, फिर आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो या समझ ना आई हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड कर दें। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। क्योंकि हमारा तरीक़ेकार ये है कि पहले तो हम वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अगर उसकी रोल नंबर स्लिप आती है, कोई भी अपडेट होती है, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकती है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके इसका जो घंटी का बटन है वो भी दबा देंगे, फिर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।